चलो भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से आ जाओ भाई, सब लोग जल्दी से आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो जल्दी से आ जाएं एक बार। एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही? चलो भाई, सुनील गुड इवनिंग। काफी दिनों के बाद भाई सुनील। बाकी लोग भी आ जाएं भाई, सब लोग आ जाएं। सम्यक जैन जी, चरण स्पर्श भाई, सौरभ जी, सब लोग आ जाएं जल्दी से। पीछे की सारी वीडियो तो देख ही ली ना आपने? पाइप एंड सिस्टम पीडीएफ भी हल कर लिया होगा। सब क्लियर है। चलो भाई, आज हमें शुरुआत करनी थी किसकी? आज हमें शुरुआत करनी थी एवरेज या औसत। आज हमें शुरुआत करनी है किसकी? औसत की। हिमांशु वर्मा जी, कैसे हैं आप? देखो, अभी तक जो आपने पढ़ा कि औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्याएं, यही पढ़ा आपने कि औसत एवरेज बराबर टोटल सम बटा सिग्मा का मतलब होता है सम, कुल योग बटा कुल संख्याएं। ठीक है, ये इसके आगे हम इसका तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा कुछ बेहतरीन तरीके जो पहले से भी आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार गौर से देखिएगा आज की क्लास में। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम औसत में इस्तेमाल कर लेते किसका? जेएसएम का। फिर मैंने आपको बताया सीएसएम के बारे में, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड और कांस्टेंट सेटिस्फैक्ट्री मेथड। क्लियर है? एक बार जेएसएम की बात कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे संख्याएं लिखी हैं 65, 68, 71, 77, 83, 89। अब हम आपसे पूछते हैं इसका कुल औसत बताइए। तो एक तो आप जो औसत निकालते हैं टोटल योग बटा टोटल संख्याएं। देखिए 9, 3, 12, 7, 19, 20, 8, 28, 5, 33, 8, 3, 11, 8, 19, 7, 26, 7, 33, 6, 39, 6, 45। संख्याएं कितनी है? 6 है। काट दो अगर, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 3/6 या 1/2। देखिए आंसर आ गया 75 से ही 1/2। अगर हम ऐसे जोड़ें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 75.5। फिर से जोड़ लीजिएगा, 89, 1, 90, 70, 160, 160 और 77, 237, 240, 8, 320, 65, 385, 8, 393, 6, 4। सही है, तो आंसर मेरा आ गया 75.5। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या था? जेएसएम क्या कह रहा
कि जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, मतलब कि जो सबसे छोटा वाला है उसको सेटिस्फाई कराइए, जो सबसे छोटा वाला है इसको सेटिस्फाई कराइए। आंसर मेरा 75.5 आएगा। देखिए एवरेज का मतलब ओरिजिनल मीनिंग होता है इक्वली डिवीजन। कोई भी चीज जब सब में बराबर बराबर बांट दी जाए वही उसकी क्या होती है, औसत कीमत होती है या औसत वैल्यू होती है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं सबसे छोटी संख्या यहाँ 65 दिख रही, अगर मैंने 65 को आंसर मान लिया, ठीक है, जैसे में यही कहता है कि जूनियर वाले को सेटिस्फाई करो, इसका मतलब ये सारी संख्याएं 65 पे सेटिस्फाई करेंगी। इन सारी संख्याओं में 65 होगा तो देखिए ये 0 हो गया, ये 68 है, ये कितना 65 से बड़ा है, 3 बड़ा है। ये 71 कितना बड़ा है, ये 6 बड़ा है। ये 77 कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। 83 कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। और ये कितना बड़ा है, 24 बड़ा है। मतलब ये सारी संख्याएं अपने पास 65 तो रखे हुए हैं ही, प्लस ज्यादा कितना हो गया जोड़ लें अगर, 6 3 9 12 21, 21 18 39 4 43 20 63 ज्यादा हो गया। अब ये 63 इन 10 संख्या, कितनी संख्याएं हैं, 6। देखिए इन सब पे ये बराबर बराबर बटेगा, तो 10 3/6 का मतलब 3/6, 1/2 हो जाएगा। मतलब 10.5 क्या हो रहा, ज्यादा है। इन सारी संख्याओं पे 10.5 क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा। तो 65 में हम 10.5 जोड़ दें, देखिए यहां भी हमारा आंसर कितना आ गया, 75.5, 75.5। यहां भी हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 75.5। शिवम राय जी सबको क्लियर है? ये जैसे में कि सबसे छोटे वाले को सेटिस्फाई करें, इसका मतलब सबकी वैल्यू 65 पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 65 तो यहाँ है ही, ज्यादा कितना है, 3। ये 65 तो 0 हो गया, 65 ही। 68 कितना ज्यादा है, 3। 71 कितना ज्यादा है, 6। 77 कितना ज्यादा है, 12। 83 कितना ज्यादा है, 18। और 89 कितना ज्यादा है, 24। टोटल ज्यादा कितना हो गया, 63। ये सभी संख्याओं पे बराबर बराबर बटेगा, तो 63/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.5। प्लस में है तो देखिए हमने 65 माना था, प्लस में 10.5, 75 हो गया। माइनस में आया होता तो हम माइनस कर देते। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। तो उस केस में भी आंसर हमारा कितना हो जाता, 75.5 हो जाता। देखिए ये तो था जैसे, हमने इसको कन्वर्ट किया सीएसएम में। सीएसएम बोले तो कांस्टेंट सेटिस्फैक्ट्री मेथड। देखिए कांस्टेंट सेटिस्फैक्ट्री मेथड क्या कहता है कि आप किसी भी संख्या को आंसर मान लीजिए और उसको सेटिस्फाई करा दीजिए। सीएसएम कहता है कि कोई भी संख्या को कांस्टेंट मान लीजिए और उसको सेटिस्फाई करा लीजिए। देखिए हम इनके बीच में किसी भी एक ऐसी संख्या को आंसर मान लें जो इनके बहुत करीब हो। देखो 65 से चालू हुई लगभग 90 तक गई है, आप चाहिए 75 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, 80 मान लीजिए। आइए मैं 75 मान लेता हूँ एक बार आंसर, कि मेरा आंसर कितना आएगा, 75 आएगा। एक बार मान लेते हैं राहुल जी, ठीक है, गुड इवनिंग। एक बार मान लेते हैं कि आंसर मेरा 75 आएगा। ये 65 है तो 75 से कितना कम है, 10। ये 68 है तो 75 से कितना कम है, 7। क्लियर है? ये 71 है, ये 68 75 से कितना कम है मेरे भाई, 4। देखिए 77 कितना ज्यादा है, 2। 83 कितना ज्यादा है, 8। 89 कितना ज्यादा है, 14। वो ज्यादा हो गए, ये कम हो गए। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है। यहां देखिए 10 और 4 14, 14 से 14 कट गया, -7 प्लस 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 ज्यादा हो गया। ये सभी संख्याओं पे बटेगा, देखिए 3/6, 1/2। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 75.5 आ जाएगा। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, विपुल समझ पा रहे हैं आप, सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ये सीएसएम जो हमने बताया आपको कि आप किसी भी संख्या को कांस्टेंट मान लीजिए और वहां से आप हल कर सकते हैं। तो हमने 75 मान लिया था, ये 65 है,
ये कितना कम है, 10 कम है। ये 68, ये कितना कम है, 7 कम है। ये 71 कितना कम है, 4। 77 कितना कम है भाई, 75 से 2 ज्यादा है। 83 कितना ज्यादा है, 75 से 8। 89 कितना ज्यादा है, 14। तो ये -10, ये -4 और ये +14 कट गए। ये हो गया 8 2 10 -7 +3 बचा। ये कितनी संख्याओं पे बटेगा, संख्याएं कितनी है, 6। तो सब पे आधा आधा गया, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 75.5। तो कोई जरूरी नहीं आप 75, देखो मैं एक बार 80 मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं 80 मान लेता हूँ, देखिए ये -15 हो गया, -15। ये 68 है, ये -12 हो गया। 80 से कितना कम है, 12। 71 कितना कम है, 9। 77 कितना कम है, 3। 83 कितना ज्यादा है, 89 कितना ज्यादा है, 9। ये -9 से +9, +3 से -3, सब कैंसिल हो गया। -15 -12 -27, सब पे बटेगा, ये -4.5 हुआ। तो जब आप 80 में से 4 घटाएंगे 76 हो जाएगा, और 76 में से आधा घटा देंगे, देखिए फिर आपका आंसर कितना आ गया, 75.5। फिर आपका आंसर कितना आ गया भाई, 75.5। सबको क्लियर है, कोई डाउट परेशानी नहीं है, ठीक है। एक चीज ये आपको आनी चाहिए, काफी थियरी है, पहले समझ लीजिए फिर सवालों की तरफ चलेंगे। एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो आपको ऐसा भी लग रहा होगा क्यों ना हम जोड़ के ही निकाल लें, क्यों इस तरीके का इस्तेमाल करें, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो देखो आपको दिक्कत कहाँ आ जाएगी, हाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं शिवम जी, कोई भी नंबर, बस इनके करीब का हो। पता चला आपने एक ले लिया तो क्या फायदा निकलेगा, फिर उतना ही जोड़ना घटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो कोई भी नंबर ले सकते हैं जो इनके करीब हो, जिससे कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाए। अब देखो एक दूसरी चीज, जैसे मैं कह दूं, आप सोच रहे होंगे इसकी क्यों जरूरत पड़ी। मैं कह दूं ये सवाल है, ध्यान से देखिए, कि किसी स्कूल में जो है 42 लड़कियां हैं, 42 लड़के हैं, 98 लड़कियां हैं, देखिए ये संख्या दे रखी है। अब कह रहा कि लड़कियों के जो औसत अंक हैं ये 113 है, लड़कों के जो औसत अंक हैं ये 137 है। ये इनके प्राप्त अंक हैं जो इन्होंने नंबर स्कोर किया। अब आपसे कह देगा कि पूरी क्लास का औसत बताएं, क्या कह देगा आपसे, पूरी क्लास का औसत बताएं। जब आप पूरी क्लास का औसत निकालना हो, और आप जानते हैं पहले से कि औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्याएं, कुल योग बटा कुल संख्याएं। तो अब अगर आपको यहां से कुल योग निकालना पड़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 98 गुणे 113, 98 इंटू 113, प्लस 42 गुणे 137 बटा टोटल लोगों की संख्या कितनी हो गई, 98 + 42 140। आप खुद देखिए इसको करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों कैलकुलेशन क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसको करने में कितना ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, CSM का। किसका इस्तेमाल करेंगे, CSM का। देखो सबसे पहले इनको काट दो, ये रेशियो आ गई, देखिए 14 या 42 और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 या 42 रेशियो मिल गई। ये 113 है, ये 137 है। अब ये देखिए, ये इन दोनों के बीच की कोई संख्या मान लो, या मैं आंसर मान लेता हूं, देखिए कि 137 होगा, मैं मान लेता हूं कि यही आंसर है। तो ये 113 137 से कितना कम है, 24 कम है। देखिए एक संख्या 24 कम है, यहां लोग कितने हैं, 7 लोग हैं, तो 24 गुणे 7, ये 168 कम होगी, ध्यान से समझिए, 168। ये तो 137 है, तो ये तो जीरो हो गई क्योंकि हमने 137 ही माना था। अब ये 167 जो कम है ये किस पे बटेगा, सब पे बराबर बराबर। लोग कितने हैं यहाँ, 10, देखिए 10 लोगों पे बटा एक लोगों पे कितना कम हो गया, माइनस में 16.8, तो इसमें से 16.8 घटा दूं
120.2 आंसर हो जाएगा। 120.2 समझ पा रहे हैं? हमने आंसर कितना मान लिया था? 137 मान लिया था। 5 कह रहा है, ये 120.5 कहां से होगा? 16.8 120.2 होगा भाई राहुल जी। थोड़ा सा आप गलत कर गए उदेश जी। ठीक, देखिए हमने क्या मान लिया था? 137 मान लो, हमें 137 मान लीजिए, 130 मान लेते, जैसे ये नहीं समझ में आया आपको, मान लिया, चलिए आइए 130 मान लें, कुछ भी मान सकते, तो क्या मान लें? 130 मान लेते हैं। ये 113 है, एक लोगों पे कितना कम है भाई? 113 130 17 कम है। लोग कितने हैं? 7, 17 गुणे 7 119 कम हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ ज्यादा कितना है? 7, एक आदमी पे। लोग कितने हैं? 3, 21 ज्यादा हो गया। 119 और 21 में घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 98। 98 कम हो गया, कितने पे कम हो गया? 10 लोगों पे, -9.8। तो 130 में से 9.8 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 120.2। क्लियर है भाई? सब लोग समझ पा रहे हैं? 122.2। सुनील कह रहा है 113 मान लीजिए सर। मान लो 113 मान लो, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये कितना ज्यादा हो जाएगा? 24 24 या 72। 72 किस पे बटेगा? 10 पे, 7.2। 113 में 7.2 जोड़ दो सुनील, आंसर 120.2 हो गया। किसी कुछ भी मान सकते, या तो हूबहू यही संख्या मान लीजिए, या इनके बीच की आसपास की कोई भी संख्या मान लीजिए। ठीक, एक चीज ध्यान रखिए, यहां आपको रेशियो दे रखा है, यहां आपसे कह दिया कि औसत बताओ। कभी कभी ऐसा होगा कि औसत दिया होगा, संख्याएं पूछ देगा। यहां संख्याएं दे रखा है, औसत पूछ दिया। कभी कभी औसत दिया होगा, संख्याएं पूछ देगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक अपोजिट करते हैं। जैसे यहां प्लस आ रहा तो प्लस कर रहे हैं, माइनस आ रहा तो माइनस कर रहे हैं, वहां उल्टा करेंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल समझा दूं, मैं कह दूं कि टोटल 5 संख्याएं हैं, ध्यान से समझिए, 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का औसत है 72, और उनमें से 4 संख्याओं का औसत है 74 या 75। तो पांचवी संख्या बताइए, ध्यान से समझिएगा, पांचवी संख्या बताइए। 5 संख्याओं का औसत है 72, 4 संख्याओं का औसत है 75। पांचवी संख्या क्या होगी? तो एक तो तरीका ये है कि आप 5 संख्याओं का औसत 72 है, तो 72 में 5 का गुणा करें, 360। एक तो ये हो गया कि 4 संख्याएं 75 है, तो ये हो गया 75 गुणे 4, ये 300 हो गया। तो 360 में टोटल कितना हो गया? 300। भैया पढ़ा, फोन कर रहे हैं, क्लास में है। तो 360 में से 300 घटा देंगे तो टोटल कितना बच जाएगा? 60 बच जाएगा। अब ये 60 कितनी, यही होगी वो पांचवी संख्या, देखिए यही होगी। तो ये 60वीं पांचवी संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। तो एक तो तरीका ये था। एक दूसरा तरीका क्या है? देखिए, ये 4 संख्याएं, 4 संख्याएं, 4 संख्याओं का औसत है 75, और टोटल 5 संख्याएं हैं, एक संख्या और है। इन टोटल पांचों का औसत कितना है? 72। देखिए, जो भी औसत होगा, तो ये जो संख्या आएगी, ये खुद के लिए अपना औसत लेकर आएगी। ये जो संख्या आएगी, ये खुद के लिए अपना औसत लेकर आएगी। तो ये खुद के लिए अपना औसत 72 लेकर आएगी। अब यहां देख लें, देखिए ये 75 है एक संख्या पे, औसत हमारा टोटल 72 है। तो यहां ज्यादा है कितना? 3। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है एक संख्या पे। तो 4 संख्या पे कितना ज्यादा है? 12। तो देखिए, जो पांचवी संख्या आएगी उसको 72 लेके आना चाहिए था। यहां पहले से 12 पड़ा है, देखो प्लस है तो ऐसा नहीं कि जोड़ देंगे, उसको 72 लेके आना चाहिए था। यहां पहले से ही 12 पड़ा है, तो 72 में 12 कम लेके आएगी, तो लेके कितना आएगी? 60 आएगी। देखिए, एक तरीका ये भी था। तो यहां उल्टा हो गया, प्लस था तो भी हमने माइनस किया। अगर यहां 12 की कमी होती तो ये संख्या 72 जो आती, ये 12 और जोड़ के लेके आती, टोटल कितना लेके आती? 84। समझ पा रहे हैं? सब लोग समझ पा रहे हैं?
क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? ठीक। अब एक चीज और समझिए, जैसे 5 थी, मान लीजिए मैं 6 लिख देता, 6। अब मैं आपसे कह देता कि 4 संख्याओं का 75 है, 6 संख्याओं का 72 है, तो जो 2 बच गई उनका औसत बताइए। देखिए, मैं कहता बची हुई दो संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए, ये 4 75 है, यहाँ 12 ज्यादा है। अब यहाँ 2 संख्या थी, इसको भी 72 लेके आना चाहिए था, इसको भी 72 लेके आना चाहिए था। ध्यान से समझिए, दोनों को 72 लेके आना चाहिए था। तो देखिए, ये 12 इन दोनों में बराबर बराबर बट जाएगा। ये 12 जो ज्यादा है दोनों में बट गया, 6 इसमें बट जाएगा, 6 इसमें बट जाएगा। तो ये दोनों लेके कितना आएंगी, 66 66। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 66। समझ पा रहे हैं? जितनी संख्याएं आएंगी वो बराबर लेकर आएंगी, जो कुछ यहाँ ज्यादा हुआ वो सब पे बराबर बराबर बटेगा। अगर यहाँ 12 कम होता, ये दोनों 6 6 जोड़ के आती, तो 78 और 78 लेके आती। क्लियर है? कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, समस्या हो बताइए। तो ये भी कॉन्सेप्ट एक क्लियर होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे यहाँ कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 लोग हैं और इनका औसत है 46। अब आपसे कहा कि एक आदमी आया, एक आदमी के आने से औसत 50 हो गई। औसत कितनी हो गई, 50 हो गई। तो जो ये आदमी आया, इसकी उम्र या वजन जो भी हो वो बताइए। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ 10 लोग हैं, इनका औसत है 46 kg। कह रहा है एक आदमी उधर से आया, आने के बाद औसत कितनी हो गई, 50 हो गई सबकी। तो आने वाले आदमी का वजन बताइए। देखिए, एक तरीका क्या है, एक तो तरीका है कि औसत बराबर, औसत दे रखा है 46, टोटल नहीं पता, लोगों की संख्या पता है 10, तो यहां से टोटल हो गया 460। शुरू में टोटल कितना था, 460। अब देखिए, एक लोग आ गए तो लोग हो गए 11, औसत हो गया 50। तो 11 गुणे 50, 550। तो 550 में से 460 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 90। मतलब जो आदमी आ रहा वो वजन कितना लेके आएगा, 90 के। एक दूसरा तरीका क्या था, अगर आप सोच पाए, देखिए हमने आपके लिए क्या बताया कि जो भी यहाँ औसत वजन है और जो आदमी आ रहा, देखिए जो आदमी आएगा, जो औसत यहाँ है पहले से, वो अपने लिए उतना तो लेकर आएगा ही आएगा। ध्यान से समझिए, वो 46 लेके आ रहा, उधर से आएगा तो अपने लिए 46 लेके आएगा। एक समझिएगा, सॉरी 46 तो यहाँ पहले था, उसके आने के बाद औसत वजन कितना हो गया है, 50। तो वो अपने लिए तो 50 लेकर आएगा। ध्यान से समझिएगा, 50 प्लस उसके आने से पहले यहाँ लोग कितने हैं, 10। उसके आने से पहले लोग कितने हैं, 10। 10 लोग 46 पे हैं, 10 लोगों को 50 पे पहुंचाएगा, तो 4 4 से बढ़ाएगा। तो 10 लोगों को 4 4 से बढ़ाएगा। तो देखिए हमारा आंसर हो गया 50 प्लस 40, कितना, 90 kg। तो ध्यान रखिएगा, उसके आने के बाद जो औसत हुई है वो उतनी औसत तो लेकर आएगा, 50 तो लेकर आएगा ही आएगा। और आने से पहले लोग कितने थे, 10। 10 लोगों का 4 4 और लेकर आएगा, तो आंसर कितना हो गया, 90 kg। ठीक इसका अपोजिट भी सोच सकते हैं क्या, कि एक यहाँ लोग हैं, ध्यान से समझिए, 10, औसत वजन है 50। कह रहा है एक आदमी चला गया, जाने के बाद औसत हो गई 46। तो बताइए जाने वाले का वजन क्या था। देखिए, अगर हम पहले टोटल करें तो 500 था, 500। एक आदमी चला गया तो 9 लोग बचे, तो 46 में 9 का गुणा करोगे तो 9 6 के 54, 9 चौके 36 और 5 41। तो जो गया उसका वजन कितना, 86 kg। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि जब वो आदमी यहाँ था तो उसका वजन 50 kg था, तो जब वो गया होगा तो अपना तो 50 kg ले गया होगा। ध्यान से समझिएगा, उल्टा सोचते हैं कि जब वो गया होगा तो अपना तो 50 kg लेकर गया ही गया होगा, और इसके जाने से पहले या ये चला गया
तो यहाँ लोग कितने छूट गए? 9। तो 9 लोगों को 50 से 46 बनाएगा, तो 4 4 लेकर चला गया, तो 9 लोगों का 4 4 ले गया, तो 36 और 50, इसका वजन कितना हो गया? 86 हो गया। 86। ये सब छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए औसत निकालने के लिए। बाकी हम बेहतरीन सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। उम्दा सवालों की लिस्ट बनाई है हमने, ठीक है। ये तो थे सारे कॉन्सेप्ट आपके। आते हैं कुछ सवालों की तरफ, ठीक है। देखिए बेहतरीन सा सवाल। एक बार कोशिश करिए। संख्याओं का औसत 47 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है। आगे की 7 संख्याओं का औसत 49 है। 11वीं 12वीं के दो गुनी है तथा 12वीं 13वीं से 3 कम है। तो 11वीं और 13वीं का औसत क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। एक बार कोशिश करिए। राहुल जी बुक फ्लिपकार्ट से ढूंढ लीजिए, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, या पैरामाउंट कानपुर ऑफिस पे आके ले लीजिए। रिंजल साहब कैसे हैं आप? 13 संख्याओं का औसत 47 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है। अगली 7 संख्याओं का औसत 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या के दो गुनी है तथा 12वीं 13वीं से 3 कम है। तो 11वीं और 13वीं का औसत बताना है, जल्दी से बताओ। काफी बेहतरीन सवाल है। देखिए तो 13 संख्याओं का औसत 47 है। पहली 3 का 39 है। आगे की 7 संख्याओं का 49 है। 10 संख्याएं हो गई, बाकी यहां 3 बच गई। खूब इत्मीनान से देखिए। देखिए ये 39 है, ये 47 है। एक आदमी पे कम कितना है? 8। 3 आदमी पे कम कितना होगा? 24। क्लियर है? यहाँ देखिए 47 है, यहाँ 49। एक आदमी पे 2 ज्यादा है, तो 7 आदमी पे कितना ज्यादा होगा? 14। तो देखिए यहाँ पहले ही 10 की कमी है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पहले ही क्या है? 10 की कमी है। तो जब ये तीनों संख्याएं आती तो ये अपने लिए तो 47 47 47 लेके आएंगी। ये अपने लिए तो 47 47 47 लेके आएंगी, मतलब 141। और 10 की यहाँ कमी है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों मिला के कितना लेकर चली आएंगी? 151। ये जो हमारी 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या है, ये टोटल कितना लेके आ जाएगी? 151। अब क्या कह रहा है? 11वीं 12वीं की दोगुनी है और 12वीं 13वीं से 3 कम है। देखिए 11वीं 12वीं की दोगुनी है, 11वीं 12वीं की दोगुनी है और 12वीं 13वीं से 3 कम है। अगर ये 3 कम है तो 13वीं 3 ज्यादा होगी। देखिए इससे ये 3 कम है, तो 22415 एक्स बराबर 148। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 148/5। अब हमको क्या निकालना है? ध्यान से समझिएगा। 11वीं और 13वीं का औसत। 11वीं और 13वीं कितनी होगी? 3x+3/2। औसत भी निकालना है, तो 2x+x 3x+3/2। क्या निकालना है हमको? 3x+3/2। एक्स की वैल्यू रख 3 कॉमन ले लीजिए, x+1 बच जाएगा, तो 153/10।
कटेगा ये? नहीं कटेगा। 153 तिया 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 459/10, 45.9 आ रहा। देखो कहीं गलत किए हैं, कहीं गलत किए हैं। 47 लेके आना था, 141 और 10 कमी पड़ गई, 151 लेके ही आएंगी। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी है, यही गलत कर दिए देखिए। 11वीं 12वीं की दोगुनी है, तो ये x होगी। देखिए यहां गलत कर दिया हमने, बाकी सब सही था। 11वीं 12वीं का दोगुनी और 12वीं 13वीं से 3 कम है, तो ये 3 ज्यादा होगी, ये होगा। ध्यान से देखिए, 4x बराबर 151 - 3, 148। 4 से x की वैल्यू आ जाएगी, कट जाएगा ना, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। तो आपसे इसकी पूछा है। 3x+1/2 पूछा है। 3x, 2x+x+3, 3x+3 यही पूछा है। 3x+3/2, तो 3x+1 37, 1 38/2, 2 से 19, 19 तिया 57। ऑप्शन बी सही था, 57 आ रहा। 56 गलत है, बागी जी सही है। हाँ हमने गलत लिया है, कोई बात नहीं, अब दोबारा सही ले लिया। ये ध्यान रखना आपको, इस तरीके से हम टोटल सम पहुंचा देते 151। बाकी ये तो करना ही पड़ेगा, एक्स मानना ही पड़ेगा। 2 ज्यादा है, 2 3 कम है, तो इतना आपको मानना होगा। ठीक है, कोई डाउट? समझ पाए सभी लोग? कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई डाउट? सुकांत जी कह रहे हैं दोबारा बता दीजिए। चलिए देखिए, टोटल 13 संख्याओं का औसत था 39 47। ध्यान से समझिएगा, पहली 3 का 39 है, अगली 7 का 49 है, तो ये 3 और 7 10 संख्याएं हो गई। 13 में 3 नहीं पता थी, ये जो तीनों आने वाली हैं। एक संख्या पे 39 है, देखिए इसको 47 होना चाहिए। कम कितना है? 8 एक संख्या पे, तो 3 संख्याओं पे कम कितना हो गया? -24। यहां देखिए एक संख्या पे ज्यादा कितना है? 47 से 2 संख्याएं कितनी है? 7, तो 14 ज्यादा हो गया। -24 + 14 मतलब यहां 10 की कमी है। तो ये जो तीनों संख्याएं आएंगी, ये अपने लिए तो अपना औसत लेके आएंगी, 47 47 47, मतलब 141, और 10 की कमी है, तो ये 151 लेके आएंगी तीनों संख्याएं। अब सवाल में क्या कह रहा है? ये जो 11 नंबर है इसका 2 गुना है, तो हमने इसको x माना, तो इसको 2x। सवाल में लिखा 12वीं संख्या इससे 3 कम है, मतलब ये 13वीं 3 ज्यादा होगी, बस जोड़ दिया। 2x+x+x, 4x, 3 उधर चला गया, x की वैल्यू आ गई 37। अब आपसे पूछा क्या था? 11वीं और 13वीं का औसत बताओ, तो इन दोनों को जोड़ते तो 3x+3 होता, 2x+x+3, 3x+3 औसत निकालना है, 2 से भाग देते, 3 बाहर ले लिए तो x+1 बचा। x की वैल्यू 37 है, 37 में 1 जोड़ दिया, 38/2, 2 से 38 घाटे 19, और 19 तिया 57, 57। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए मोबाइल की बैटरी जो है डाउन हो रही है, अगर कमेंट बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, देखते रहिएगा। कुछ पहले छोटे सवाल करा दूं आपको।
देखो ये भी कर सकते हैं आप, देखो छोटा सा सवाल है, ध्यान से देखो। अगर 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, यदि जो औसत है और इसी औसत की यदि औसत x की 6 संख्याओं को इनके साथ जोड़ा गया तो सभी संख्याओं का औसत 1 से बढ़ जाएगा। तो x का मान क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? समझ पा रहे हैं? सभी संख्याओं का औसत 1 से बढ़ जाएगा। तो देखिए, अब जैसे 18 संख्याएं हैं, ध्यान से देखो शिवकांत जी, देखिए 18 संख्याएं, इनका औसत है 37.5। अब कह रहा है कि 6 संख्याएं आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं आ रही हैं। सभी का औसत अब 1 से बढ़ गया तो 38.5 हो जाएगा। सभी का औसत कितना हो गया? 38.5। तो देखिए ये जो 6 संख्याएं आ रही हैं, ये अपने लिए तो 38.5 सब लेके आएंगी, ये अपने लिए तो सब 38.5 लेकर आएंगी। क्लियर है? हाँ। अब यहां देखिए कमी कितने की पड़ेगी? 18 की। 18 की। ये 18 की कमी कौन पूरी करेगा? ये 6 संख्याएं। तो ये 6 संख्याएं एक पे कितने की कमी हो गई? 3। तो ये 3 ज्यादा लेके आएंगी, तो 38.5 में 3 जोड़ दें तो हर संख्या लेके कितना आएगी? 41.5। ऑप्शन बी सही था, 41.5। बिल्कुल सही जवाब हिमांशु जी। बाकी लोग समझ पाए? ये पहले 37.5 था, कह रहा 6 संख्याएं आ रही, इनका औसत नहीं पता, x है, कह रहा इनके आने से इनका औसत 1 बढ़ गया। तो भाई ये जब आएंगी तो इन सबके लिए लेके आएंगी और अपने लिए तो लाएंगी। तो अपने लिए तो ये 38.5 ला रही हैं, यहाँ 37.5 है, एक आदमी की कमी हो रही। देखिए एक की कमी हो रही है, 18 संख्याओं पे 18 की कमी होगी, तो ये 6 संख्याएं भरपाई करेंगी तो सब 3 3 लेके आएंगे। तो 38.5 लेके आना चाहिए था, 3 3 और लेके आ रही हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 41.5। 41.5। क्लियर है? सबको क्लियर है? देखिए बताइए, एक्स वाई और जेड का औसत वजन 74 किलोग्राम है। एक्स और वाई का औसत वजन 68 किलोग्राम है। वाई और जेड का औसत वजन 78 किलोग्राम है। तो वाई का वजन क्या होगा? बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ये तीनों है, एक्स वाई जेड, ये तो छोटा सवाल है, दिमाग ही नहीं लगाना था। ये 74 × 3 होगा, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 1 22। क्या तो एक्स और वाई का 68 दुनी 136, हर जगह दिमाग क्यों लगाएं? वाई और जेड 78 दुनी 156, जोड़ दें, 292 में से 222 घटा दीजिए, आंसर आ गया 70। बस बात खत्म। क्यों? दो बार कौन शामिल है? वाई ही शामिल है, एक्स और वाई, वाई और जेड, तो वाई ही तो ज्यादा हो रहा, आंसर हो जाएगा 70। एलिगेशन से लगा सकते हैं, 68 74। कैसे लगा सकते हैं एलिगेशन से? क्योंकि यहां तो एक्स वाई जेड दिया है, ये एक्स प्लस वाई है, ये वाई प्लस जेड है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो इससे रेशियो पता चलेगी ना। ये घटाओगे तो यहाँ जेड बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, तो रेशियो पता चल रही, एक्स रेशियो जेड किस में है? 2:3 में है। तब कर सकते हैं, हाँ सही है, यहाँ लिख लो 78 74 68, 10 4
5:2, कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं। और गणेश चौरसिया जी कैसे? देखो, जो संख्याएं छोटे तरीकों से होने वाली हो उनको खुद से बड़ा ना करिए, जो तुरंत गुणा भाग से होने वाली है उनको खुद से बड़ा क्यों कर रहे हैं? तरीका जानने का मतलब ये थोड़ी कि सवालों को बड़ा कर दे। कह रहा 3 संख्याओं का औसत 26 है। पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है। तो पहली संख्या क्या है? तो छोटे बेसिक से सवाल है। 3 संख्याओं का जो औसत है वो 26 है। पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या फर्स्ट इज 2/11 टाइम द सम ऑफ अदर टू। पहली जो है ये 2/11 है सेकेंड और थर्ड को मिला करके। समझ पा रहे हैं? देखिए, और तीनों मिला दें तो 26 या 78 है। क्लियर है? ये 11 इधर चला जाएगा, ठीक, और तीनों को जोड़ दें तो 78 है। देखो, पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी, 26 या 78 है। दो दूसरी प्लस दो तीसरी, तो जो खोलेंगे दो दूसरी प्लस दो तीसरी, तो उसमें एक दूसरी और एक तीसरी रही होगी ना, रही होगी कि नहीं? क्लियर है? तो पहली संख्या पूछा है तो पहली रही होगी, देखिए 12। ये रही होगी 132 है। ये 66 रही होंगी, दूसरी प्लस तीसरी जोड़ के 66। तो जोड़ देंगे 66 प्लस 12 78। तो ऑप्शन से भी उठा के कर सकते थे, या आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों को हल करके कर लीजिए, जिससे चाहे उससे कर सकते थे। सही है ना? डी बिल्कुल। संख्या कौन सी है भाई? 12 है। तो ऑप्शन से कर सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से कर सकते। ये सब बेसिक सवाल है, ठीक है। जब सवाल बढ़ेगा तो मैं खुद ही आपको बताऊंगा, लेवल बढ़ेगा तो कहाँ दिमाग लगाएंगे। देखिए, 50 छात्रों की क्लास का औसत वजन इतना है, कह रहा 20 लड़कों का औसत वजन 54 है। तो क्लास में स्थित लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? देखो, इसमें एलिगेशन लगा सकते, इसमें आप आराम से एलिगेशन लगा सकते। क्यों? यहां संख्या दे रखी है, देखो इसमें आप एलिगेशन लगा लो। क्लास में टोटल 50 छात्र हैं, 50 छात्र का औसत वजन है 48.6। कह रहा अगर 20 लड़कों का औसत वजन है 54, देखिए लड़के हो गए, लड़के 20 हैं तो लड़कियां 30 हो गई। तो आपसे ये पूछ दिया, ये बात खत्म। तो ये कर सकते थे क्या कि ये रेशियो है 2:3 का, 54 में से 48.6 घटाएंगे तो 5.4 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 3 बता रही 18, 1.8, 2 बताएगी 3.6 को। देखिए, इन दोनों में बड़ी ये थी तो इन दोनों में बड़ी ये होगी। 48.6 में से 3.6 घटाएंगे तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 45। समझ पाए? यहां एलिगेशन हम लगा सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? कि देखिए, टोटल एवरेज दे रखा है, लड़कों का औसत दे रखा है, इनका 20 संख्या भी दे रखा है। टोटल 50 लोग हैं तो ये 20 है तो ये 30 होंगी लड़कियां। 54 में से 48.6 घटाए, इन दोनों में बड़ा कौन था? 54। तो यहाँ 5.4 आ गया। तो ये 2:3 में है। 3 बता रही 5.4 को, एक बताएगी 1.8 को, तो 2 बताएगी 3.6 को। अब अगर इन दोनों में ये बड़ा था तो इन दोनों में ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाइए। 48.6 में से 3.6, तो लड़कियों का औसत वजन कितना आ जाएगा? 45। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है।
ये देखो, देखिए एक चीज हमने आपको नहीं बताया, वो भी बता देते हैं। आपको पता है n, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए योग क्या होता है, n n+1/2। योग में जब संख्याओं से भाग देंगे तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। मैं आपसे कह दूं 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो 50+1/2। ध्यान से समझना आप, 1 से 50 तक तो आप सीधे बता देंगे n+1/2, 50+1/2। लेकिन अब मैं आपसे कह दूं कि भैया मुझे 12 से लेकर 50 तक का औसत बताइए, पता चला आपने फिर लिख दिया 50+1/2, तो गलत हो जाएगा। पहले आपको इसमें 1 से 50 तक निकालना चाहिए था और उसमें से घटा देना चाहिए था, कहाँ से, 1 से 11 तक। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत हो गया 51/2, 25.5। 1 से 11 तक की संख्याओं हो गया 6, 12/2। n+1/2 होता है, तो 25.5 में से घटा देंगे 6, 19.5। तो 12 से 50 तक की संख्याओं का औसत। क्लियर है? तो 20 से पूछे तो ध्यान रखिएगा, बीच में फार्मूला न लगा देना। ये था n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपसे पूछ दे प्रथम n, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, इवन नंबर्स, सम संख्याओं का औसत। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10। अब जब आप इसका औसत निकालोगे तो आप सबको जोड़ेंगे। देखिए 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। 30 में भाग देंगे आप किससे, 5 से, तो औसत कितना आ जाएगा, 6। एक चीज ध्यान रखिए, चाहे संख्याएं इवन नंबर की हो, चाहे संख्याएं, ये ध्यान रखिएगा, ये इवन है तो ध्यान रखिएगा कि जितनी संख्याएं होंगी, जैसे 5 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या होगा, n+1। क्या होगा, n+1। आप और करके देख लो, ये केवल 2, 4, 6 ले लीजिए। 3 संख्याएं, इनका औसत क्या होगा, 4, तो 3+1। मैं आपसे कह दूं प्रथम 100 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप सीधे क्या करेंगे, 100 में 1 जोड़ देंगे, 101। क्लियर है? ये ध्यान रखिए, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। यही अगर हम विषम की बात करें, यही हम किसकी बात करें, विषम की, ऑड। देखो 1, 3, 5, 7, 9, तो औसत क्या होगा, हमेशा बीच वाली संख्या होती थी। 3, 1, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 25/5। औसत कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन संख्याएं कितनी थी, 5 ही थी। तो देखिए जितनी संख्याएं उतना औसत, जितनी संख्याएं उतना औसत। ये प्रथम है। अब यहाँ एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 से 159, तो पहले हमें 1 से 159 तक जाना चाहिए था, उसमें से घटा देना चाहिए था 1 से 113। तो अगर हम 1 से 159 तक जाते, देखिए तो संख्याएं 159 है, तो औसत भी इनका क्या होगा, 159। ठीक, 1 से 159, इसमें से घटा दें 113 से 159, 113 से 159। अब ये भी देखना होगा कितनी संख्याएं होंगी, ये मैंने गलत लिख दिया 159। 1 से 159 में ऑड नंबर्स कितने होंगे, उसमें से आपको फिर घटाना होगा 1 से 113। ये चीज ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के, ये छोटे मोटे सवाल आप भी कर सकते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए औसत n+1, 2n+1/6 होता है। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है, योग। तो इसमें n से भाग दे देंगे, ये n से n कट गया, तो औसत क्या होगा, n+1, 2n+1/6। जैसे ऐसे लिखा हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। तो ये n संख्याओं के वर्गों का औसत होता है
n+1 2n+1/6। ध्यान रखिएगा, मोबाइल शायद चला गया। ठीक है, मोबाइल चला गया भाई, कोई दिक्कत डाउट हो तो कल पूछ लीजिएगा या ग्रुप में डाल दीजिएगा। देखो एक चीज और होती है, मैं आपको बताऊं क्या, कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का भी होता है, घनों का औसत। तो घनों का योग होता मेरे भाई n+1/2 का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर करोगे और औसत में n से भाग देंगे तो इस n स्क्वायर से एक n कट जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 n है, एक n से n कट जाएगा तो ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। पूरा n ना काट देना, ध्यान रहे। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब का औसत है। n+1/2 का होल स्क्वायर ये होता है योग। औसत जब भी निकालना होगा तो हम नीचे n से भाग दे देंगे। ठीक, अब आपके सामने ये सवाल बेहतरीन सा, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है सवाल, देखिए। कह रहा है तीन संख्याओं के सेट में, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोशिश करिए, मैं देखता हूं। चार्जर की लीड तो पड़ी है, यही मिल गई। एक बार लेटेस्ट ट्राई करते हैं, तब तक आप कोशिश करिए सवाल की। कह रहा है तीन संख्याओं के सेट में पहली दो का औसत 21 है, अंतिम दो का औसत 24 है, पहली और अंतिम का औसत 15 है। उन तीनों संख्याओं का औसत क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाना था, देखो। ठीक है, अंतिम दो का औसत 24 है। अब मैं मान लेता हूं संख्याएं मेरी, ध्यान से देखिए। तीन संख्याएं हैं ए बी सी, तो ध्यान से देखिए। पहली दो संख्याओं का औसत 21 है तो a+b की वैल्यू 42 होगी। अंतिम दो संख्याओं का औसत 24 है तो b+c की 48 होगी। पहली और अंतिम मतलब a+c 30 है। जोड़ तो बात खत्म, एक बात, 2/a+b+c बराबर 42, 48, 90, 30, 122। आपसे क्या पूछा, तीनों का औसत, a+b+c की वैल्यू कितनी हो गई, 60। औसत तीनों का पूछा है तो 60/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। गलती से 60 पे ना मार देना, तीन संख्या इनका योग 60 है तो औसत कितना होगा, 20 होगा। तीन संख्याओं का योग क्या है, 60 है तो औसत कितना होगा, बस हमने सब जोड़ दिया। देखिए 2a+b+c, दो बार ए बी सी इधर जोड़ दिया 120। तो कुछ काम डायरेक्टली भी हो जाते हैं छोटे तरीके से। अब इसमें हम दिमाग लगाएं कि 24 मानू कि 25 मानू, क्या जरूरत है, क्यों मानोगे। ठीक है, देखिए आज जो है मैंने थोड़ा वो काफ़ी दिनों से गला बैठा हुआ था, मैंने कुछ चेकअप वगैरह कराए हैं, तो मुझे जाना है जरा। डॉक्टर साहब जो है वो 6 बजे का ये अपॉइंटमेंट है, तो आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे। ठीक है, कल से थोड़ा सा टाइमिंग भी चेंज होगा। ठीक है, वो स्टूडियो की वजह से जो भी होगा मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा। ठीक है, परेशान ना होइएगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, कल फिर इसके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम दिखाऊं एक बार, क्योंकि गला अगर चला गया तो पूरी जिंदगी चली जाएगी, समझ पा रहे हैं आप।